तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कि जब पूरी दुनिया की मईशत डगमगा रही है और हालात मुखालिफ हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तानी मईशत मजबूती के साथ खड़ी है और तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही है। पीर को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सीतारमन ने कहा कि रुपया कहीं भी आईसीयू में नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीयू में रुपया बताने वालों को मालूम होना चाहिए कि रुपया डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। जब पूरी दुनिया की मईशत आईसीयू में थी, इस खराब हालात में भी रुपये में मजबूती थी। उन्होंने कहा कि रुपया किस हद तक मजबूत है, उसका अंदाजा हिंदुस्तानी मईशत से लगाया जा सकता है, जो वबा और रूस यूक्रेन जंग के बाद भी तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया की मईशत गिर रही है, लेकिन रुपया इसका बराह रास्त मुकाबला कर रहा है और नामुसाइद हालात के बावजूद पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रुपये में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन बहाव बहुत अच्छा है, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed and we have been continuously doing. And if I were to put it in some kind of a how much is pending, if I were to go by month, nearly the last month was June, till when the compensation had to be given. And of the June amount, nearly half of it is already paid. For the rest half, we're waiting for adequate collection to happen, because it has to be given from the compensation cess collected, which goes into a public account from where they get given, which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed and we have been continuously doing. And if I were to put it in some kind of a how much is pending, if I were to go by month, nearly the last month was June, till when the compensation had to be given. And of the June amount, nearly मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों और दीगर महकमों में काली असामियों को पुर करने की तैयारी कर रही है और 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा असामियां पुर की जाएंगी। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये मालूमात देते हुए प्रधान ने कहा कि 30% ओहदे अभी खाली पड़े हुए हैं और उन्हें भरने का अमल जारी है। हुकूमत का मंसूबा है कि 1 साल के अंदर 10 लाख तकर्रियां होंगी और इसमें महकमे तालीम में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल में 2000 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुर की गई, जिसमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी भर्तियां की गई हैं। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौसी मराकज मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम में भी खोले गए हैं। साबिक हुकूमत ने 2011 में इसका ऐलान किया और ख्वाब दिखाए, लेकिन इस सिमत में काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस काम को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते। ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं। इन दिनों में वहां एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है। कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। राज्यसभा ने आज मुल्क के अजीम स्प्रिंटर और नामजद रुकन पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीर को ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए कहा कि
अडन प्री के नाम से मशहूर पीटी उषा को 10 दिसंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली ओलंपियन है और पूरे ऐवान की जानिब से पीटी उषा को मुबारकबाद देते हैं। चेयरमैन ने कहा कि पीटी उषा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में मुनक्किदा 1984 की ओलंपिक गेम्स में अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि पीटी उषा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। Winter Olympic finals in Los Angeles in 1984 at the age of 20. In the following year, she set so far unsurpassed a record of 5 gold medals in the Asian Championship in Jakarta. An Arjuna and a Padma Shri awardee, Srimati P.T. Usha is currently active in promoting sports and sports education. Honorable members, Srimati P.T. Usha ji, both as President of the Indian Olympic Association and member of this august House, contribute. समाजवादी पार्टी के लीडर डिंपल यादव ने पीर को लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह से कहा कि वह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही डिंपल को हलफ दिलाने के लिए बुलाएं। इसके साथ ही डिंपल तीसरी बार लोकसभा की रुकन बनी। यादव उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से हालिया ज़िमनी इंतखाब जीतकर पार्लियामेंट पहुंची हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की अहलिया हैं। एसपी लीडर डिंपल यादव इससे कबल 2012 और 2014 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के रुकन मुंतखब होकर कन्नौज से पार्लियामेंट पहुंची थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6 बजे राजस्थान के बूंदी जिले के तेजाजी मंदिर से शुरू हुई और सवाई माधोपुर जिले में दाखिल हो गई। यात्रा में आज का दिन खासतौर पर खवातीन के लिए रखा गया और यात्रा में खवातीन राहुल गांधी के साथ चल रही थी। यात्रा में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मीराया भी इस यात्रा में उनके साथ थे। इस दौरान राहुल गांधी ने देही खवातीन से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उनकी बातें सुनी। इस यात्रा में रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। यात्रा सवाई माधोपुर जिले में दाखिल हो चुकी और यात्रा का वक्फा दोपहर पीपलवाड़ा में रहा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही पुलिस की हफ्तावार छुट्टी की स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के जरिए बंद की गई पुलिस की हफ्तावार छुट्टी की स्कीम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही बहाल कर दिया जाएगा। कमलनाथ के इस तरह के ट्वीट्स पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। 2 रोज पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की हुकूमत बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद कल उन्होंने कहा था कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। रियासत में अगले साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। जहां एक तरफ तराल की तकरीबन तमाम अहम सड़कों को तामीर किया गया, वहीं तराल का ही एक दूर इफ्तादा गांव बंगपाल कारमोला अब भी सड़क के राब्ते के बगैर है। मुतासिरा लोगों ने हमारे नुमाइंदे बशारत रशीद से बात करते हुए कहा कि कारमोला से बंगपाल तक सड़क की खस्ताहाली के पेश नजर उन्हें हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुतालिका हुक्काम इस मामले की जानिब तवज्जो नहीं देते। लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ताहाली की वजह से बुजुर्ग लोगों और स्कूली बच्चों को बारिश और बर्फबारी के दौरान इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मुतालबा किया कि मज़कूरा सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि उन्हें मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। प्रॉब्लम यही है कि हमें रोड की प्रॉब्लम है। ये देखो, हमारी बूढ़ी माँ यहाँ से पैदल बटनोर से आई है डॉक्टर के पास, यही थी रास्ते में ही पसमंदा पे बूढ़ी माँ पे है।
क्योंकि हमें गाड़ी की प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है, यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं है तो गाड़ी का तो है ही नहीं। गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे बोलते हैं हम कल परसों ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, देंगे सड़क देंगे, ऐसे ऐसा काम करेंगे, लेकिन वोट लेकर वापस चले जाते हैं, फिर हमें अभी तक कुछ भी नहीं, सड़क नहीं दिया है। जब हम किसी जगह में किसी दफ्तर में जाते हैं वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है कि इनको रास्ता की प्रॉब्लम है या क्या दिली प्रॉब्लम है। सिर्फ नरेगा का काम तो हमें मिलता है और कोई काम हमें नहीं मिलता है। किसी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ अभी तक ये नहीं बताया कि आपके गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमने यहाँ से बहुत बार बताया कि हमें रोड की प्रॉब्लम है, अभी तक हमें जवाब कोई वापस नहीं मिला है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में मंगल को बीआरएस के दफ्तर का वजीर आला केसीआर के हाथों होगा इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी लीडरों ने दौरा करके दफ्तर का किया मुआयना। तेलंगाना के 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा हुकूमत तिब्बी तालीम पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। वजीर आला केसीआर ने क्रिश्चियन भवन की तामीर का वादा वफा किया। उप्पल में 10 करोड़ की लागत से भवन की तामीर के लिए रखा गया संगे बुनियाद। बुजरा को पुलाईश्वर, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन का किया दौरा। एसआर नगर में जदीद कम्युनिटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का किया मुआयना। बीआरएस कारकुन फलाही स्कीमात को आवाम तक ले जाने सख्त मेहनत करें। पालाकुर्ती में रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। समुद्री तूफान बंदोज के ज़रिए सर हैदराबाद में वक्फे से बारिश। अगले 3 दिनों तक बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेशखियासी। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर आचार्य देवव्रत पाटिल को रियासत के 18वें वजीर आला के ओहदे का दिलाया हलफ। और मुखालिफ हालात के बावजूद रुपया मजबूत। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का लोकसभा में दावा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।